इस वक्त हम रविदास घाट पर मौजूद हैं और ये घाट क्रूज वाला घाट बन गया है। आप देखिए यहाँ पर आपको चारों तरफ क्रूज ही क्रूज दिखाई देंगे, लेकिन इन क्रूज में एक खास क्रूज भी यहाँ पर पहुँचा है और उसका नाम है गंगा विलास क्रूज। आप देखिए ये क्रूज पूरी तरह से यहाँ पर अब तैयार है और दूसरी ओर यहाँ से जब ये क्रूज रवाना होगा, प्रधानमंत्री ऑनलाइन माध्यम से हरी झंडी दिखाएंगे इस क्रूज को। उससे लेकर तैयारियां कैसी की जा रही हैं ये देखिए। यहाँ पर ये जो घाट है इसको पूरी तरह से सजाया गया है और सजाने के साथ यहाँ पर बैनर पोस्टर लगाए गए हैं और इसके साथ देखिए ये टेंट लगा हुआ है और टेंट के साथ यहाँ पर ये मंच लगा हुआ है। सामने आपको ये मंच दिखाई दे रहा होगा। इस मंच से ही कार्यक्रम का आयोजन होगा। ऑनलाइन माध्यम से जब प्रधानमंत्री इस क्रूज़ को हरी झंडी दिखाएंगे तो ये क्रूज़ यहाँ से रवाना होगा। तो सबसे लंबे जल परिवहन का दावा किया जा रहा है कि ये जो क्रूज़ है वो सबसे लंबे जल परिवहन को यहाँ पर धार देता नज़र आएगा। तो आने वाले दिनों में बदलाव की जो बयार काशी से बहेगी वो पूरे देश को कहीं ना कहीं एक अलग सा संदेश देगी, एक बड़ा संदेश देगी। और देखिए ये जो क्रूज़ वाला घाट है वो कभी यूं ही पड़ा रहता था, ये कहना गलत ना होगा कि ये जो घाट था इस तरह से यहाँ पे स्वच्छता नहीं थी, इस तरह से काशी में क्रूज़ की तस्वीरें नहीं दिखती थी। तो अब ये घाट बदला है और इस घाट की तस्वीर बदली है और आने वाले दिनों में इस घाट में और भी परिवर्तन होगा और लोग एक जो बदली हुई काशी की तस्वीर देख रहे हैं वो हमारे सामने आने वाली है। काशी से जुड़े हुए कुछ लोग भी हैं और इनके भी क्रूज़ चलते हैं, क्रूज़ से भी जुड़े हुए हैं। तो आने वाले समय में काशी के बदलाव की कैसी तस्वीर देख रहे हैं जल परिवहन के क्षेत्र में, जिस तरह से आप भी जल परिवहन से जुड़े हुए व्यक्ति। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो हमारे विज़न रहा हुआ है जल परिवहन को लेकर, उसमें काफ़ी सकारात्मक बदलाव हम लोग देख रहे हैं। कार्गो का मूवमेंट शुरू हो चुका है और संभवतः उसमें भी काफ़ी अब स्पीड आने की संभावना है। और जैसा कि अब एक ये नया क्रूज़ हमारे बनारस से डिब्रूगढ़ के लिए शुरू हो रहा है, ये भी एक बहुत ही माइलस्टोन कदम जिसको हम लोग देख रहे हैं। और पहले से जैसा आप सभी को ज्ञात है, काशी में हम लोग के माध्यम से कुछ क्रूज़ का संचालन पहले से हो रहा था जिसको पर्यटकों ने बहुत ही अच्छे तौर पे लिया है। तो हम लोग उम्मीद करते हैं आने वाले समय में जलमार्ग और विकसित होगा और उसका हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर पाएंगे। गंगा विलास को लेकर राजनीति भी शुरू हो गई। अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, वो कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि इससे नाविकों का नुकसान हो जाएगा। तो आप बताइए, आप तो अलकनंदा क्रूज़ यहाँ पे चलवाते हैं, तो ऐसी स्थिति में नाविकों का कहाँ नुकसान हुआ? और जब ये बड़े क्रूज़ चलेंगे तो यहाँ नाविकों का क्या नुकसान होगा? हम ये जानना चाहते हैं, क्या नुकसान होगा या फ़ायदा होगा या क्या होगा? नहीं, मेरा ये सोचना है कि नाविकों का नुकसान बिल्कुल भी नहीं होगा, बल्कि एक अच्छी पहल का परिणाम हम लोगों के सामने ये आया है कि आज काशी में पर्यटन बहुत ही ज़्यादा अच्छे स्तर पर चल रहा है और पहले के मुकाबले पर्यटकों की संख्या में बहुत इजाफा हुआ है, जिसका डायरेक्ट फ़ायदा हमारे नाविकों को हुआ है। आज जो उनकी नावें खड़ी रहती थी, आज हम लोग ये ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि उनके नावें बराबर चल रही हैं। उनके परिवार को रोजी रोटी का एक अच्छा साधन मिला है पर्यटकों के ज़रिए से। और प्रयास सरकार का भी जो हम लोग देखते हैं वो ये है कि पर्यटकों की संख्या बढ़े, जिससे काशी की इकोनॉमी एक सकारात्मक दिशा में आगे बढ़े। तो जो अर्थव्यवस्था है वो बढ़े, ये उम्मीद की जा रही है। लेकिन इस घाट का आकर्षण इन क्रूज़ की वजह से और भी खास लग रहा है और काशी का हर नागरिक इस आकर्षण में कहीं ना कहीं खोता हुआ नज़र आ रहा है। तो आप देखिए, अब जो रविदास घाट कभी यूं ही कम लोगों से गुलजार रहता था, आज वो क्रूज़ की छटा से गुलजार हो गया है। आप देखिए चारों तरफ आपको क्रूज़ ही क्रूज़ दिखाई दे रहे होंगे, चाहे वो अलकनंदा हो या फिर रो बोट हो, हर तरफ आपको क्रूज़ ही क्रूज़ दिखाई दे रहे होंगे। तो अब ये घाट क्रूज़ वाला घाट भी बनता नज़र आ रहा है और आने वाले दिनों में काशी से जल परिवहन को एक नई दिशा मिलेगी, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। अर्थव्यवस्था को धार मिलेगी, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। पर्यटन को नई तस्वीर मिलेगी, ऐसी भी उम्मीद जताई जा रही है। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।